हमारे अन्न के अंदर भी जहर है, पानी के अंदर भी जहर है, हमारी हवा के अंदर भी जहर है। हर आदमी एक जहर के कारण दूषित हो रहा है। मैं बगैर दवाई के ठीक होगी, जैसे जननी माँ हमारे को पाल पोषण करके बड़ा करती है और खुद गिले में रहकर खुद मतलब बच्चे को सूखे में कराती है। हम मंत्र है प्राकृतिक खेती, यही खाओ यही करो और जितना हो सके अपना शरीर को फिट रखने की कोशिश तो है मार्केटिंग। भाई हमारी जो मार्केटिंग की जो किसानों के आगे समस्या आ रही है उसको किस प्रकार से हमने आगे बढ़ाना है। नए किसान आज का उसका उद्देश्य नहीं था, पर हमारी ये सोच है कि हम जो है इस मुहिम को मिलके आगे बढ़ेंगे। पहली जरूरत है, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कहते कहते मर गए, 10 किसान इकट्ठा होना सीख लो, बाकी दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म। प्राणी है जो सबके बारे में सोचता है। जैसे हमारी बड़ी बहन संतोष जी ने बताया कि मैं बगैर दवाई के ठीक होगी। मैं कहता हूँ साथियों, जब हम किसी चीज के माँ का नाम देते हैं ना, माँ होती है देने वाली। वो माँ तो हमें देती है, लेकिन हम माँ को क्या दे पाते? हम माँ को क्या दे पाते? तो जैसे बता के मैं बगैर दवाई की ठीक होगी, जैसे जननी माँ हमारे को पाल पोषण करके बड़ा करती है और खुद गिले में रहकर खुद मतलब बच्चे को सूखे में कराती है। हम गौ माँ, जैसे बड़े भाई साहब ने बताया कि गौ के अंदर सारी अमृत दूध है, अमृत है, दूध नहीं अमृत है, तो वो भी माँ है। और रही बात हमारी धरती माँ तो हर पेड़ तो हमने अभी शुरू किया है। तो मैं जब मेरे को पता चला कि मुकेश जी इस काम में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो मेरे ये पुराने मित्र भी हैं, तो सबसे पहले मैंने इनको ही कांटेक्ट किया। और मैं जैसे ये हमारी गेहूं की जो सर्टिफिकेशन खेतों में खड़ी की ख़त्म हुई, तो मैंने अपना सारा कुछ मैंने कहा भी अब मेरे को 2-3 महीने इस पे लगा के और पंजाब में इस प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे भी कैसे इसकी सर्टिफिकेशन होती है और कैसे इसको फार्मर तक पहुंचाना है। हमारे से ऑलरेडी फार्मर काफ़ी जुड़ चुके हैं और उसका हमने अभी ध्यान तक मतलब भी नहीं दिया था, क्योंकि कोई था ही नहीं मतलब हमारा। वहाँ जाके सारा डाल दिया, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद पहला काम है उनका, उसके बाद फिर गोबर गहना ये सारे काम और वहीं रहना पसंद करते हैं। और आज देखो मैं आपके सामने कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खान पान से ही मैं इतनी ठीक हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि बीमारी तो होती ही नहीं कुछ भी। उस टाइम में क्या था तेरे साथ, क्यों इतनी बावलों की तरह रहती थी? बीमारी नाम की कोई चीज है ही नहीं, अपने भीतर है सब कुछ, और जो कुछ है इस धरती माता के अंदर है, इसी से लेके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र है प्राकृतिक खेती, यही खाओ यही करो और जितना हो सके अपना शरीर को फिट रखने की कोशिश। यही संदेश दूंगी मैं कि जहाँ से चले थे वहीं लौट चलो, आओ गांव की ओर लौट चले। ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसा अवसर और कहाँ। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है, यहाँ गटखटे चोर नहीं है, तरह तरह का शोर नहीं है, गुंडों की न यहाँ बनाती इज्जत नहीं किसी की जाती। ग्राम्य जीवन भी क्या है। किस चीज का प्रशिक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा, क्या हिदायतें दी गई हैं, कितने किसानों ने आज यहाँ भाग लिया है? सर देखिए, आज प्राकृतिक खेती की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे अन्न के अंदर भी जहर है, पानी के अंदर भी जहर है, हमारी हवा के अंदर भी जहर है। हर आदमी एक जहर के कारण दूषित हो रहा है। तो हमारी जो सरकार की एक नीति है, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक ये दिया कि हम प्राकृतिक खेती को शुरुआत करें, प्राकृतिक खेती किसानों को तक पहुंचाएं। तो इस शुरुआत में हमारा हमेटी एक जो प्रशिक्षण संस्थान है उसको एक नेचुरल खेती का एक सेंटर बना दिया। तो आज उसी सिलसिले में किसानों का जो समूह है, विशेष तौर पर जो पिल्लू खेड़ा समूह है, जीन समूह है, उन समूहों का एक ग्रुप हमने डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के खेत में सभी किसानों को इकट्ठा किया है कि सरकार भी चाहती है, हर इंसान भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि एक और नेचुरल खेती को तैयार करके, जहर रहित खेती का जो तैयार करके उसकी प्रोडक्शन को तैयार करके उसकी मार्केटिंग के बारे में, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, उसकी लागत के बारे में सभी को एक प्लानिंग के तहत, ताकि आज किसान जो पैदा कर रहा है उसकी बिक्री में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, उस प्रकार की एक जो हमारी पॉलिसी बनेगी वो सरकार तक पहुंचाएंगे। और इन समूहों को
आज एक विशेष तौर पर ये कहा कि हम जल्दी से जल्दी अमेठी प्रशिक्षण संस्थान में एक ऐसा ग्रुप तैयार करें ताकि मेरे किसान को इसका मैक्सिमम फायदा हो। आज ये शुरुआत की है और सभी किसानों ने मिलजुल कर सरकार के साथ मिलकर एक नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहित कैंप लगाया है। क्या क्या टॉपिक रखे गए इसमें, क्या एजेंडा रहा है? इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि हम किस प्रकार से कौन सी खेती लें। आज सीरियल क्रॉप्स का मोटे अनाज की बात जरूरत है, आज हमें गेहूं की जरूरत है, आज हमारे धान भी हमारी है ना एक जहर के बगैर हम कर नहीं रहे। तो धान के अंदर तो एक ऐसी है जहां बासमती धान है, वहां हमारे बुजुर्ग किसान हमारे जो बाप दादा ये कहा करते थे कि यूरिया का कट्टा तो हमारे बासमती धान के खेत के बंद में भी बंद कट्टा भी खेत के चारों तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इसको हमें खाद की जरूरत है नहीं, नेचुरल तरीके से धान तैयार हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा किसान 5-5 कट्टे के ऊपर पहुंच रहा है। तो इसको रोकने के लिए ताकि आज खेती घाटे का सौदा ना होके एक मुनाफे का सौदा हो और किसान का आज जो हालत है वो हम थोड़ी सी ऊपर उठाना चाहते हैं कि माली हालत उसकी ठीक होगी ताकि वो अपने बच्चों में गुजारा कर सके, शिक्षा में बढ़ावा दे सके। ये आज का विषय था। आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर वजीर सिंह चौहान, डिप्टी डायरेक्टर है। चलाया गया, क्या क्या टॉपिक इसमें रखा गया? ये देखिए, प्राकृतिक खेती जरूरत महसूस करते हुए जो सरकार ने जो प्रयास शुरू किया वो तो वाकई काबिल तारीफ है। देर आए दुरुस्त आए, बट जब भी जागो तभी सवेरा कह सकता हूँ मैं। और यहाँ पे अपने जींद के किसानों की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रचार है। इनमें जो आप देख रहे हैं, आज थोड़ा सा हमने जो कल ही परसों 2 दिन से कॉल की थी और इसमें ये सारे जो है कहाँ हमारे जो है नरवाना के गाँव में, कहाँ स्पीतों के गाँव है, वहाँ से सारे किसान भाई पहुँचे। तो हमारे जींद में जो है इतना प्रचार प्रसार दिलचस्पी है, तो उस हिसाब से हमारा जो जींद के अंदर जो प्रशिक्षण संस्थान प्राकृतिक खेती का जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है वो जितना जल्दी से शुरू हो जाए तो उसमें जो है ये बहुत किसानों के लिए फायदेमंद होगा और इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से यहाँ से हो सकता है। क्या क्या टॉपिक रखे गए, किसानों क्या क्या समझा गया आज के इसमें हमारा जो विशेष टॉपिक थे हमारा यही था, एक तो हम जो आपस में जो सभी किसानों का आपस में परिचय हो ताकि उनके अंदर तालमेल बना रहे, वो एक दूसरे के यहाँ पे आए जाए ताकि उनका जो तजर्बे सीखे और किसी की समस्या आ रही है तो उसका समाधान अपने लेवल पे भी वो कर सके। तो उसी प्रकार का है। दूसरा था हमारा जो है मार्केटिंग। भाई हमारी जो मार्केटिंग की जो किसानों के आगे समस्या आ रही है उसको किस प्रकार से हमने आगे बढ़ाना है। जैसे ब्रांडिंग, जब तक हम जो उसको अपना नाम अपनी पहचान देके यदि हम जो है प्रयास करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए सरकार ने जो है स्कीम लेके आई, उसमें भी जो है सरकार भी जो आगे आ रही है और किसानों को जो है हमने प्लान बनाया है कि भी हम जो है ब्रांडिंग के हिसाब से और आपस में सबके तालमेल, किसी के पास सरसों है किसी के पास चावल है तो चावल वाला जो है जिसके पास सरप्लस होगी तो वो जो सरसों वाले को देगा और सरसों जिसके पास सरप्लस है वो चावल वाले को देगा। तो सबके जो है इस प्रकार के आपस में तालमेल से जो है बिक्री की व्यवस्था करने का हमारा जो है प्लान बनी है। तीसरा हमारा जो है मार्केटिंग के लिए हमने जो ये डिसाइड किया है कि भी हम जो है 2 महीने में हर दूसरे किसान के खेत के ऊपर मीटिंग रखेंगे ताकि वहाँ पे जो भी समस्या है बिक्री की भी है, इसी प्रकार की जो मीटिंग हम शहर के ऐसे पोस्ट एरिया में जैसे हमारी जाट धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला या ऐसी जगह पे मीटिंग रखेंगे और वहीं पे हमारे जो प्रोडक्ट की जो है डिस्प्ले करेंगे और बिक्री के लिए प्रमोशन का प्रयास करेंगे। चौथा जो है हमारा जो प्रमाणीकरण की बात करें, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के प्रमाणीकरण, तो उससे जो है हमारा जो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है या किसी ने नहीं करवाया है तो उनको जो है यही जानकारी दी गई है कि तो प्राकृतिक खेती हरियाणा सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का जो पोर्टल है उस पर प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण अवश्य करवा लें ताकि विभाग से जो है जुड़ाव हो और स्कीम का फायदा उठाया जा सके। दूसरा जो है प्रमाणीकरण की बात है, अपने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद जो भारत सरकार का उपक्रम है उससे भी जो है जो अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं मुकेश कंबोज जी, दमदार माटी संस्थान जो सिरसा से आए हैं स्पेशल, तो उन्होंने भी प्रमाणीकरण के बारे में किसानों को जानकारी दी। धन्यवाद। लेकिन बेच नहीं सकता, मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे खपते नहीं, खानी नहीं, तो उन चीजों का भी हमने ध्यान रखना है। गन्ने के प्रोडक्ट है बेचना सबसे आसान है, उगाना सबसे आसान है, लेकिन पकाने वाली प्रक्रिया में फिर हम फंस रहे हैं, वो संसाधन नहीं। पहली जरूरत है, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कहते कहते मर गए, 10 किसान इकट्ठा होना सीख लो, बाकी दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म। किसी आपने वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं, किसी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं, 10 इकट्ठे में बैठ के ईमानदारी से समाधान की तरफ निकल जाओ, दूर की दूर चलेगा। मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, 7,000 रुपये गेहूं बेचने के बाद
नू श्यान टेक के देवा, हाँ भाई 20 किलो दे देंगे, इतना चाक के देख ले, इससे फालतू नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारा ग्रुप है वो इकट्ठा है। जिस किसान ने कणक नहीं बेचनी, कणक नहीं है उसके पास बेचने की, वो नू नहीं कहेगा हमारा तो कणक नहीं है, वो ये कहेगा हाँ भाई कणक है, और दिनेश का नंबर मैं तेरे को दे दूंगा, दिनेश से तू बात कर ले, मैं सत्यवान का नंबर दे दूंगा, तो सत्यवान से बात कर ले। ये मना नहीं करेगा हमारे पास में कणक नहीं। 30-32 किसान है, बेचनी है 1.5 है, गन्ना का प्रोडक्ट बनानी है 5, बेचनी है 32 के 32। तो इस तरह से मिलके चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आदमी नु कहो भाई ये बिकदी को नहीं बेचना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा। जब एक दूसरे की टांग खींचोगे, डॉक्टर साहब कह रहे थे, मेरे को यहाँ का तो पता नहीं, बिला पंजाब में तो आपस में सारे किसान आपस में लड़ते हैं, कोई किसान कहीं नहीं लड़ता, लेकिन वो लड़ते हुए आपको महसूस होते हैं। जब बच्चा ओटड़ा को बांधेगा ना, उसका खुद का कॉन्फिडेंस नु कहे मैं तो लेकिन इसका प्रोसेस करा तो पुणे 2 किलो ऑर्डर बनता है इसका। तो इसका आप देख सकते हो, इसका सारा खर्चा मतलब अपन समय मोटा मोटा 50 रुपये किलो अपने आसानी से पूरी सारा दे सका। तो प्रोसेस में मतलब जाना चाहिए। तो इसका मेरा थोड़ा सा अनुभव था, ये बड़ा अच्छा ठीक लगा। तो जो आज समस्या है, जैसे बागवानी की तरफ सरकार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और ये कर रहे हैं बागवानी में बढ़ो, तो बागवानी में अमरूद बेचने की या मतलब फ्रूट बेचने की समस्या है, तो इसको कहने का मतलब ये है प्रोसेसिंग में मतलब जाया जा सकता है सभी साथियों से। तो ये मेरा कहना है, क्योंकि ये मतलब एक पर जब से प्राकृतिक खेती का जब और किसान भाइयों का जैसे देखता हूँ, घर में सही में वास्तव में शांति मिलती है। क्योंकि हम जो जिस इस सोच के जो बंदे हैं ना, एटलीस्ट वो ये करते हैं कि भाई प्रकृति को बचाना है, हर जीव को बचाना है। मतलब अपनी जो बात ही बचाने की चलती है, वरना दूसरे साथी जो उनसे सोचते हैं ना, जो जहर से रखते हैं, वो हमेशा जहर की बात करेंगे या मारने की बात करेंगे। एक उदाहरण तो नेचुरली जो है इतना फर्क है इन परिवारों के घर के जितने भी इस पद्धति से जैविक की, तो वो नाम तो कौन सा ही हो, चाहे आपके जो है शाश्वत योगी खेती हो, चाहे अपने जो है सुभाष पालेकर जी की पद्धति हो, चाहे अपना जो है अपना राजीव दीक्षित जी की पद्धति हो, लेकिन मेन सबका उद्देश्य सबका यही है। तो उस हिसाब से वास्तव में जो है नशे से ऋण से जो वो परिवार दूर रहते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा, वैसे तो हमारे साथी भी है पिल्लूखेड़ा के, खुद किसान भी हैं, और कोई भी चीज़ हो तो मैं मीडिया की बात कर रहा था, तो जो है तो उस हिसाब से मीडिया का जो बहुत अच्छा रोल रहता है किसी भी चीज़ को जो है बढ़ावा देना एक सहयोग के से। तो हमारे जितने भी साथी जिसको भी आज पता लगा कि भी ऐसे प्राकृतिक खेती के किसान हैं, रोहतास भोला जी हैं, शिवम जो आप देख रहे हो बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, हमारे बीच में जो है जागरण अखबार के जो चीफ ब्यूरो हैं सतीश जागलान जी, विजेंद्र जी जो अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, राम कुमार तुषीर जी जो शिवम पिल्लूखेड़ा जैविक उत्पादक समूह के जो एक सदस्य हैं, खुद किसान भी हैं और पत्रकार भी हैं। मतलब वो शिवम भी खुद जो है इन चीज़ों को पूरा दिलचस्पी लेते हैं। तो मैं सारे साथियों का, सतीश जी का भी, विजेंद्र जी का भी, और जो है राजेश भाई का, तो ये हमारे छोटे भाई भी हैं, तो इनका सबका स्वागत भी करता हूँ कि भाई आप भी इस मुहिम में जितना हमारे किसान भाई जो प्रयास रहते हैं, उतना ही जो है मैं बराबर समझता हूँ आप लोगों का सहयोग है। जो संदेश यहाँ तक है वो जो है पता नहीं कितने लाखों लोगों तक का जो आपके माध्यम से पहुँचता है वो संदेश। तो ये चीज़ हमारा जो आज का जो परिचय वाला जो था, आपसी तालमेल के लिए परिचय होना जरूरी है, और परिचय के लिए हम जो है जो हमने जो ये सेशन चलाया। अब दूसरी जो है इसके बाद हम थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की जो सरकार की योजना उसके बारे में बातचीत करेंगे, पर साथ में जो है हमारा क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। वैसे तो आप सभी जो है परिचित हो, क्योंकि नए किसान आज का उसका उद्देश्य नहीं था, पर हमारी ये सोच है कि हम जो है इस मुहिम को मिलके आगे बढ़ेंगे। इसको जो है जितना ज़्यादा जो हमारे साथी जो सुरेंद्र दलाल जी ने जो सपना देखा था जहर मुक्त खेती का, या आज हर माँ सोच रही है ये चीज़ है कि भाई मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा हर जो है फैमिली मेम्बर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो वो सपने जो है हम जो है एक मिलके जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और उस चीज़ के लिए जो है क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं,
जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के साथ में काम किया इन्होंने, और अपने जो जुड़े हुए हैं मनवीर रेडो जो अपने इगरा से हैं और दूर दूर तक इस मिशन को बढ़ाने के लिए जो है कार्यरत रहते हैं। बहुत अच्छे जो है प्लेटफार्म पे जाके बात करते हैं। तो मैं इसका महत्व को जो है आज के